हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 11 से 20 अप्रैल तक। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, उसके बाद सिंगल्स के लिए फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं आप एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। हेरोफान, तो आप स्पिरिचुअलिटी के तरफ जा रहे हैं, स्पिरिचुअल के तरफ जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, एफर्मेशंस कर रहे हैं। आप ऊपर वाले पे छोड़ रहे हैं चीज़ें, आप भगवान पे छोड़ रहे हैं, टाइम पे छोड़ रहे हैं, ऊपर वाले जिन्हें आप मानते हैं उनके ऊपर छोड़ रहे। डेस्टिनी में जो लिखा है, अब आप लॉजिकल प्रैक्टिकल हो गए हैं। आप चाहते हैं कि ठीक है, दोस्ती बनी रहे, वो नो पर्सन खुश रहे, अपने लाइफ में अच्छे से रहे। आप एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं पर्सन के साथ। ये रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग है जैसे मैरिज जितना ही एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, आप फील करते हैं अपने पर्सन के साथ। बट अब चीज़ों को आप छोड़ते हुए, कि लॉजिकल प्रैक्टिकल होते हुए, डिवाइन डेस्टिनी टाइम पे छोड़ते हुए दिख रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ, कि नसीब मतलब समय के हवाले कर देना। जो लिखा है कि अगर आगे एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग्स लिखी है, फिर से शुरुआत होगी तो होगी। यस, आपकी चाहत अभी भी है इस पर्सन के लिए, लेकिन बहुत अट्रैक्टेड है आप पर्सन के तरफ। पर ये रिलेशनशिप अब बहुत भारी, बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत बर्डनसम हो गया है। तो आप समय पे छोड़ते हुए, चीज़ों को थोड़ा सा इजी लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि फ्रेंडशिप रही तो ठीक है, नहीं रही तो भी ऊपर वाले की जो मर्ज़ी, इस तरह की। बट कनेक्शन को बड़ा स्ट्रांगली फील करते हैं। कुछ केसेस में आपका मैरिज जितना ही एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। टॉरस हो सकते हैं, टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में आप वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। डेफिनेटली लेकिन आप पूरी तरह से अभी भी खोना नहीं चाहते। बट आप पर्सन से अपसेट, मतलब आप लॉजिकल प्रैक्टिकल हो रहे हैं कि चलो फ्रेंडशिप ही रहे, सही से ही हम रहे, इस तरह की एनर्जी है। ये पर्सन कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहे आपकी लाइफ में। कुछ टाइम के बाद इन्होंने ऑन एंड ऑफ मिक्स सिग्नल्स देना शुरू कर दिया। आपने बहुत हील करी है उससे। जो आप दुखी रहते थे, अपसेट रहते थे, उससे काफ़ी दूर आप हीलिंग करके आए हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफा। फोर ऑफ कप्स, तो पर्सन डिसअपॉइंटेड है या बोर्ड फील कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी है। डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं या बोर हो रहे हैं। कभी कभी बोरिंग भी हो जाती है रिलेशनशिप, अगर काफ़ी दिन होती है तो। जब तक आप रेगुलरली, अब बोरिंग अगर लग रही है या डिसअपॉइंटेड है, तो उनको भी कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। वो करते हुए नहीं दिख रहे हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, कनेक्शन स्ट्रॉन्गली इज ओके। वाह, पर्सन अगर अभी आपको इग्नोर कर रहे थे, बोल्ड फील कर रहे थे, तो अब उनको कोई क्लैरिटी मिल गई है कि आप ही उनके सोलमेट हैं, आपके तरफ अट्रैक्टेड हैं, उनको कोई क्लैरिटी मिली है। ये डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी से निकल रहे हैं, ये बोर फील करने वाली एनर्जी से निकल रहे हैं। कुछ केसेस में इनके लाइफ में अदर ऑप्शन में अगर बिजी थे या दूसरे चीज़ों में, तो इनको किसी तरह की क्लैरिटी, किसी तरह की ब्रेक थ्रू ये मिल गई है कि ये आपसे अट्रैक्टेड हैं, एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। किसी तरह की इनको क्लैरिटी मिली है। डेफिनेटली कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ के लिए टू साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल।
टेम्परेंस, तो यस रिकन्सिलिएशन की कार्ड है ये, डेफिनेटली कमिंग टुगेदर की कार्ड है मैं जो देख रही हूँ। स्लो मूविंग कार्ड है, मतलब 10 ऑफ स्वॉर्ड्स अगर कोई आ रहा है आपकी तरफ एक्वेरियस, कोई आ रहा है जिनके साथ आपकी ऑन एंड ऑफ कनेक्शन रहती है, आते जाते रहते हैं, वहाँ एक हीलिंग एनर्जी आएगी, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं कुछ के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लेकिन ये स्लो मूवर कार्ड है, स्लो मूविंग कार्ड है। अभी अगर ये 10 दिन में होती है आपकी कम्युनिकेशन तो अप्रैल में ज़रूर होगी, अगर पहले नहीं हुई अभी तक तो होगी, और अप्रैल 25 तारीख तक होगी आपकी, 25-26 तक। अगर 26 तक 25-26 तक नहीं हुई तो फिर मत सोचिए कि अभी नहीं होगी, ये भी मैं बता रही हूँ क्योंकि रेट्रोग्रेड 25 से आगे बढ़ रहे हैं, तो कम्युनिकेशन होगी थोड़ी स्लो होगी, और अगर 25 तारीख तक हो गई तो हो जाएगी। अगर 25 तक नहीं हुई तो ये है 11 से 20 की रीडिंग, पर वो जो ग्रहों की दशा है उस हिसाब से प्लैनेट्स मूव करते हैं, तो थोड़ा सा डिले इधर उधर हो सकता है। पाइसिस हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, सजिटेरियस और टॉरस हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में इन्होंने कोई सीक्रेट रखा हुआ है आपसे, इस कारण से ये स्लो मूविंग करते हुए दिख रहे हैं कि कुछ ये छुपाना चाह रहे हैं आपसे सीक्रेट, या तो इन्होंने किसी से शादी कर ली, एंगेजमेंट कर ली, चाहे घर अपनी इस तरह की, अगर उस तरह की एनर्जी में देख रहे हैं तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें छुपाना चाह रहे हैं आपसे, और ये सबके लिए नहीं है, जो उस मैरिजेबल एज में है उन्हीं के लिए है। चलिए देखते हैं आउटकम, एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, आप भी ज़्यादा एक्टिव नहीं दिख रहे हैं, दुविधा में रहते हुए दिख रहे हैं, इंडिसीजन में रहते हुए, चीज़ों को समय पे छोड़ते हुए, हीलिंग करते हुए दिख रहे हैं। डेस्टिनी पे आपको समझ ही नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, डेस्टिनी पे छोड़ते हुए। कम्युनिकेशन, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, या तो आप कम्युनिकेशन खुद करेंगे या इंतज़ार करेंगे, वेट करेंगे सही टाइम का, सही आने का। कनेक्शन अभी भी आप भी स्ट्रांगली फील करते हैं। 4 ऑफ वांड्स, वर्कआउट कराना चाहते हैं, पर मैं देख रही हूँ आप भी स्लो जा रहे हैं, फ्लो के साथ जाना चाह रहे हैं, नसीब डेस्टिनी पे छोड़ते हुए चीज़ें, एफर्ट कराने का मन है, लेकिन या तो आप इंडिसीजन में हैं कि आप क्या करें, कैसे करें, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको दिख नहीं रहा रास्ता, इसलिए समय पे छोड़ते हुए, लेकिन लॉन्गिंग रहेगी कि वर्कआउट हो जाए। आपको पर्सन से एक हीलिंग एनर्जी में आप पर्सन को फॉरगिव करते हुए दिख रहे हैं, माफ़ करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, और वर्क करना चाहिए। चलो दोस्ती में तो दोस्ती में ही सही, मैरिज है तो मैरिज में ही सही, रिलेशनशिप में है रिलेशनशिप में ही सही, लेकिन आप नसीब और समय पे छोड़ते हुए दिख रहे हैं चीज़ें। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ सिचुएशंस में ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपने एफर्ट कर करके आप थक गए, तब आप समय पे छोड़ते हुए दिख रहे हैं चीज़ों को। कुछ सिचुएशंस में वहाँ वन साइडेड डिवोर्सी भी दिख रही हैं, सेपरेटेड मेल फीमेल, विडो या विडोअर। सो दिस इज इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं, सिंगल एक्वेरियस की तरफ कौन आ रहे हैं। लास्ट शफल, न्यू ऑप्शन है, ये कार्ड गिरी। एरीज, वर्गो, जेमिनी हो सकते हैं, राशियों पे नाजायज से इमेज या यंगर पर्सन हो सकते हैं, कैजुअल कनेक्शन, कैजुअल मीटिंग के लिए आना चाहते हैं, गुड टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, एक लीप ऑफ फेथ, एक चांस लेना चाहते हैं। ये न्यू बिगनिंग है, अभी ये बैचलर या बैचलरिटी है, इनके लाइफ में कोई नहीं है, डेफिनेटली ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये आ सकते हैं। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। ये भी लॉन्गली चैरियट ट्रैवल के दौरान मिल सकते हैं, या आप दोनों को गाड़ियों का बड़ा शौक हो, व्हीकल का, या आप रेस के शौकीन हैं, कोई रेसिंग इवेंट में मिल सकते हैं। इस तरह की एनर्जी है जो मैं देख रही हूँ कुछ केसेस में द चैरियट के साथ, या आप लोगों में फिजिकल दूरियां हैं, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। ये पर्सन सेम एज या बड़े या बड़ी हो सकती हैं।
कोई कैंसर हो सकते हैं। जजमेंट, कोई एक्स रिटर्न कर रहा है, अगर आपका पास्ट रिलेशनशिप था, कोई स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कोई एक्स रिटर्न करते हुए दिख रहे हैं आपकी लाइफ में जजमेंट के साथ। ये एक सेकेंड चांस के लिए आ रहे हैं, इनको रियलाइजेशन हुई है, ये देख रहे हैं आप बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं, आपको ऑप्शंस चॉइसेस हैं, ये आप काफ़ी पॉपुलर हैं, तो ये आते हुए दिख रहे हैं। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।